तो उसके अंजाम बहुत बुरा होगा, चाहे कोई भी हो। तो गाली जाएगा यार। और गाली मैं उसके ना काट दूंगा जो हमारी गाय माता है। तो गाय हमारी माता है, हमारा धर्म का चिन्ह है। आप उसके लिए गलत क्यों बोलते हो? तुम्हारे घर में से ले आके नहीं काट रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिंदू मुस्लिम फसादात की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हिंदुइज्म के अंदर गाय को गाय माता कहा है, यानी माँ से बढ़कर उसे तरजीह दी जाती है। गाय का पेशाब पखाना पाक है, गाय का गोश्त हराम है, गाय का गोश्त खाने वाला कभी अच्छे काम नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ अगर मुसलमानों को देखें तो वो गाय की कुर्बानी करते हैं, गाय को काटते हैं और उसके गोश्त को खाते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है और कुछ हिंदू पंडित भी हैं जो ये जहर उगलने का काम करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या गाय का गोश्त वाकई ममनू है? क्या गाय का गोश्त खाना हराम है या फिर नहीं? आइए जानते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम रहते हैं भारत में, ठीक है। अब ये हिंदू राष्ट्र कह लो या कुछ कह लो, भारत में रहता हूँ मैं, ठीक है। मेरा नाम आमिर अहमद है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी धर्म पे कोई आंच ना उठाए, कोई उंगली ना उठाए। किसका जो भी धर्म है वो शान से रहे। तो गाय हमारी माता है, हमारा धर्म का चिन्ह है। आप उसके लिए गलत क्यों बोलते हो? तुम्हारे घर में से ले आके नहीं काट रहे। तो आप एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड मैं सवाल कर लूं। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक सेकंड भाई साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आप अभी आपने कहा कि इस देश में सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। अब ये आपके हिंदू भाई हैं, ठीक है। इनको नहीं पसंद है कि गाय नहीं कटनी चाहिए, तो आपको साथ देना चाहिए कि बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप साथ दे रहे हैं? गाय कटना गलत है, बोलिए। आप एक बार बोलिए कि गाय कटना गलत है। एक मिनट, अगर भाई हमारे नाराज है इस बात से तो हम सहमत हैं। आप बोलिए गाय कटना गलत है, उसे रुकना है। अगर हमारे भाई नाराज हैं तो गाय कटना गलत, बिल्कुल ठीक है। मगर एक बात सुनो, गाय के नाम पे वो गुंडे किसी को पकड़ के कहीं मारते हैं, उनके भी गर्दन कटनी चाहिए सालों। बिल्कुल भाई मैं बता रहा हूँ, भाई मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ और मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं खुला चैलेंज देता हूँ, मैं वहाँ भी और यहाँ भी दिल्ली में भी, कि किसी में माई के लाल में दम हो तो मेरे सामने गाय के बछड़े को तो काटने की दूर की बात उसके कोहनी मार के दिखा दे। अगर मैं उसका गर्दन ना उतार लिया, मेरा ओपन चैलेंज है। अब ऐसा मेरी बात सुनो। और दूसरी बात ये, जितना बोल रहे हैं ना, और जितना ये बोल रहे हैं ना, इतना मुरादाबाद में मैं रहने वाला हूँ, इतना कोई बोल नहीं सकता वहाँ पे। गाली और इतनी मैं बता रहा हूँ, वहाँ तो बोल नहीं सकता। और मेरा खुला छाती ठोक के चैलेंज है, अगर किसी में दम है, किसी में दम है, गाय पे हाथ टच करने को तो दूर, उनके खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी करके दिखा दे तो उसके अंजाम बहुत बुरा होगा, चाहे कोई भी हो। तो गाली जाएगा यार। और गाली मैं उसका ना काट दूंगा जो हमारी गाय माता पे हाथ उठाएगा। मैं उसको काट दूंगा जो गाय माता पे हाथ रख, अगर गाय की गर्दन कटेगी मैं उसकी गर्दन। बात क्या हो रही है? मेरे को ये सवाल पूछना है कि आज से 6 महीने पहले की बात है। मैं बहुत बीमार था और मैंने बहुत अपना इलाज कराया, लेकिन मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मेरे को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा करके ये बात को मैं बहुत सोच रहा था। तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो एरिया में गोश्त खाने के लिए मनाही है। तो थोड़े दिन के बाद मैं चिता कैंप में आया। चिता कैंप में आने के बाद में मैं जो बचपन से जो खाता था वही चीज़ को मैं रिप्ले किया और मेरी हालत सुधर गई। मेरा 16 किलो वजन कम था जो बाद में लेवल में आ गया। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपको, ये सवाल मेरे लिए या गैर मुसलमान भाइयों के लिए नहीं है, स्पेशली मेरे औरत के लिए। ये इसके लिए क्योंकि इस वक्त वो आपको टीवी पे देख रही है। मैं तो आज इस्लाम कबूल करने वाला हूँ, तो मैं मेरी औरत को ये बताना चाहता हूँ कि आपका मैं एक बार पहले एक लेक्चर में सुना था कि इंसान का जो ये जो दांत होता है, वो दांत की जो रचना की गई है वो गोश्त खाने के लिए भी है। और मेरे दोस्त लोग ने अभी बोला मेरे को कि 2 दिन पहले आपके लेक्चर में आपने बोला था इस्लाम हमको ये नहीं बोलता कि गोश्त ही खाओ तुम, समझे। आप परसों के दिन में मेरे शायद बोले थे कि गोश्त महंगा हुआ है, आप सब्जी भी खा सकते हो। तो मेरे को ये बोलना है, मैं उससे छुप छुप के गोश्त खाता हूँ जो मेरे को खाना ही है हर हाल में, क्योंकि वही मेरी बॉडी के साथ लेवल करता है। तो हाँ, क्योंकि मैं वैसा बचपन से मैं हूँ वैसा ही, लेकिन मेरी औरत हैंडीकैप्ट है मेरी औरत, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी इस्लाम धर्म ले आपकी बात सुन के। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसको ये बोलिए आप कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हो तो आपको गोश्त खाना कोई ज़रूरी नहीं। मैंने तो अभी तक कभी ज़बरदस्ती किया नहीं है और आगे भी करूँगा भी नहीं। तो मेरा सवाल ज़रा ज़्यादा तो नहीं हो रहा? समझ गया हूँ मैं भाई साहब, समझ गया हूँ, ज़्यादा है लेकिन समझ गया हूँ। मुझे आदत है लोग से सवाल सुनने की, और जितना कठिन सवाल उतना मुझे मज़ा आता है। बिल्कुल। भाई साहब ने कहा कि वो ऐसे इलाके में रहते थे ना, गोश्त लोग नहीं खाते थे, गोश्त नहीं खाने की वजह से बीमार हो गए, फिर चीता का गोश्त खाने की वजह से नहीं सर, एक्चुअली मैं दूसरी चीज़ की वजह से वीक हो गया था, लेकिन जो मेरी खुराक थी
वो मेरे को नहीं मिल रही थी। हमें इंशाल्लाह जब आपको कंप्लीट करूंगा फिर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ और सुन भी चुका हूँ, और मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। हाँ बराबर। मैं इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन के अलावा एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। भाई साहब बीमार हो चुके थे और गोश्त नहीं खाने की वजह से फिर से रिकवरी नहीं मिलती थी। जब सीता कैंप में आए तो गोश्त खाने लगे और रिकवर हो गए, और 16 किलो वजन भी बढ़ गया उनका। और उनको गोश्त खाने की आदत है बचपन से, क्योंकि गोश्त के अंदर मेडिकल साइंस आज ये कहती है कंप्लीट फूड है। जिस्म के अंदर अमाइनो एसिड की जरूरत लगती है 23 अमाइनो एसिड की, जिसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में खुद पैदा नहीं होते, उसे कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। और ये खुराक में लेना, अपने खाने में लेना जरूरी है। कोई भी वेजिटेबल फूड में कंप्लीट प्रोटीन सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद ही नहीं है। अब जब फ्लैश खाते, गोश्त खाते, इसमें 8 अमाइनो एसिड मौजूद है जो वेरी गुड प्रोटीन है। पूरे जवाब के लिए इंशाल्लाह कल मेरी तकरीर है जिसमें मैं ये वादे तौर के ऊपर डिटेल में जवाब दूंगा। लेकिन आपका मेन सवाल था, आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा और एक सवाल पूछना चाहते हैं आप? सवाल 1 2 बाद में कतार के पीछे, फिर आप वापस आ सकते हैं। क्योंकि गैर मुस्लिम को मैं इजाजत है 1 के बदले 2, 2 के बदले 3, अभी 3 के बदले 4, तो बाकी लोग बोलेंगे नाइंसाफी है। वो ये मुस्लिम को ब्रेन हेमरेज हो गया था कल, बोला मुझे मौका नहीं दे रहे। वो हमारे आगे ही थे। आपके आगे था, देखो आपको मौका मिला, उनको नहीं मिला। ब्रेन हेमरेज तो न्यूरो सर्जन को बुलाने पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा था कि आप अब इस्लाम से इंशाल्लाह प्रसन्न हैं और आप कबूल करना चाहते, आप साथ साथ ये कहना चाहते आपके बीवी से कि नॉनवेज खाना, गोश्त खाना गलत नहीं। इंशाल्लाह आपकी बीवी से कहिए कि कल मेरा प्रोग्राम अभी लाइव टेलीकास्ट देख रही है, कल भी ये वक्त देखिए 6:15 से लेके 10 बजे तक के, इंशाल्लाह जवाब आपको मिलेगा। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि गोश्त खाना मुसलमान के लिए फर्ज नहीं है। किधर भी नहीं लिखा है कुरान या हदीस में कि मुसलमान को गोश्त खाना फर्ज है। कई बार अगर आपका जिस्म गोश्त को हजम नहीं कर सकता, कई बार कुछ लोगों में, तो उस टाइम गोश्त मत खाओ। आमतौर पे इंसान हजम कर सकता है। अगर आपको कुछ बीमारी है जिससे गोश्त की वजह से आपको तकलीफ होती है तो मत खाओ, खाना फर्ज नहीं है। लेकिन अक्सर आम इंसानों के लिए खाना अच्छी बात है। जो चीज हर इंसान के लिए गलत है, नुकसानदार है, वो हराम है। मिसाल के तौर पे शराब अक्सर इंसानों के लिए नुकसानदार है, गोश्त ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी बीवी को अगर गोश्त पसंद नहीं है और उसे गोश्त का टेस्ट पसंद नहीं है या अच्छा नहीं लगता, तो वो बिल्कुल फिर भी अच्छी मुसलमान रह सकती है अगर मानती है कि खुदा एक है और बुत परस्ती नहीं करती है। मेरी औरत ये समझती है कि अगर मैं मुसलमान बनता हूँ तो मैं कंपलसरी गोश्त खाऊंगा और उसको भी खिलाऊंगा। तो वो आप अपने तरीके से बताओगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा। भाई को डर है क्या? उसकी बीवी समझती है कि अगर ये भाई मुसलमान बन गए तो उसके लिए कंपलसरी और बीवी को खिलाना भी कंपलसरी। उसके लिए भी कंपलसरी नहीं और बीवी को खिलाना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। और एक बात कहूंगा मैं, भाई साहब, आप ये कह सकते हैं कि मैं मुस्लिम बनूंगा, आप भी मुस्लिम बनेंगे तो मैं गोश्त खाना छोड़ दूंगा। अगर आपकी बीवी इस्लाम कबूल करने को राजी है आपके गोश्त नहीं खाने की वजह से, तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि गोश्त खाना छोड़ दो इस्लाम कबूल करने के बाद। आपकी बीवी अगर इस्लाम कबूल करती है तो दोनों को निजात मिलेंगी। ये होता है सैक्रिफाइस करना बीवी के लिए। बिल्कुल ऐसा ही कर। जैसे कहा था कि एक सजदा जिसे तू समझता था गिरा है, एक सिजदा जिसे तू समझता था गिरा है, हजारों सिजदे से देता है आदमी को नजात। मतलब जिससे डर है आपके बीवी को कि वो इस्लाम कबूल करेंगे, कबूल कर लेंगी तो इंशाअल्लाह बाकी परेशानी से उसे निजात मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहता हूँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? बिल्कुल एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? बिल्कुल गलत है। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आखिरी पैगंबर। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? बिल्कुल नहीं। कोई भी दबाव? बिल्कुल नहीं। आप दिल से करना चाहते हैं? दिल से, अपने होशो आवाज में? होशो आवाज। कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है? नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान बन चुके और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी परेशानी दूर करे और दुआ करता हूँ कि आपकी बीवी को भी
हिदायत दे। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।